दो रास्ते हैं कैसल पर जाने के। एक 8 यूरो देकर आप अंदर से एंट्री ले सकते हो ओल्ड टाउन से, और दूसरा ये फ्री वाला रास्ता है जो मैं लेने वाला हूँ। जुगाड़ है, मतलब वो ऑफिशियल रास्ता नहीं है। ऐसी थोड़ी उल्टी चीज़ों में ज़्यादा किक मिलता है मुझे। ये नहीं करना चाहिए था, क्यों आ गया मैं, कहीं और चले जाता घूमने जहाँ बस कार ये सब जाती हो। तो इतना भी मत भेजाओ नज़ारों में कि रास्ते ही छूट जाएँ। तो ये पीछे दिख रही है वो लैडर जिसे चढ़ जाना है, काफ़ी खतरनाक दिख रही है। तो चढ़ता हूँ ये लैडर। तो ये अगला दिन है और मैं फ़िलहाल जा रहा हूँ ऊपर कैसल पे, हाइक करने वाला हूँ आज। दो रास्ते हैं कैसल पर जाने के। एक 8 यूरो देकर आप अंदर से एंट्री ले सकते हो ओल्ड टाउन से, और दूसरा ये फ्री वाला रास्ता है जो मैं लेने वाला हूँ। जुगाड़ है, मतलब वो ऑफिशियल रास्ता नहीं है, पर सब करते हैं तो मैं भी करूँगा। तो वहीं जा रहा हूँ उस लोकेशन पर, स्टार्ट ऑफ द लैडर करके मैप पर लोकेशन है वो, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा उसके लिंक। तो वहाँ जा रहा हूँ मैं फ़िलहाल, और वहाँ से वो हाइक चालू होने वाला है। तो ऐसी कुछ लोकेशन पर आ गया हूँ। ये जो पीछे रास्ता जा रहा है यही ऊपर जाएगा कैसल तक। तो यही एक अनऑफिशियल वे ऊपर तक जाने का, अगर आपको फ्री में जाना है तो इससे जाएंगे, देखते हैं क्या होता है। और ये पीछे आपको पूरा धूप आ रही है, पर ये ऊपर पूरा किला दिख रहा होगा, तो वहीं तक जा रहा हूँ मैं। लोग तो दिख रहे हैं खैर रास्ते पर बहुत सारे। तो कहने को तो अनऑफिशियल है, पर कोई ऐसा पंगा नहीं, आप ले सकते हो अगर लेना चाहो तो ये रास्ता। और 8 यूरो है तो फिर ओल्ड टाउन के अंदर से ही रास्ता ले सकते हो। पर मैं तो ऐसी थोड़ी उल्टी चीज़ों में ज़्यादा किक मिलता है मुझे। तो जैसे ही मुझे पता लगा कि फ्री रूट भी और ऐसा कुछ है, तो मेरे दिमाग में कोई सेकंड थॉट ही नहीं आया, यही आया कि इससे ही जाना है मुझे तो अब। और प्रॉपर ट्रेल बनी हुई है, प्रॉपर रास्ता है, ऐसा नहीं है कि फ्री है तो आपको पहाड़ चढ़ने, पहाड़ तो चढ़ने पर ट्रेल बनी हुई है। रैंडमली कहीं नहीं जा रहा हूँ मैं। और ये ऐसे निशान लगे रहते हैं यूरोप में, रेड और वाइट, मतलब आप सही रास्ते पर हैं। तो इनसे बहुत हेल्प हो जाती है, भटकने के चांस थोड़े कम हो जाते हैं, क्योंकि हर जगह ये साइन लगे रहते हैं। और ये देखो काफ़ी खूबसूरत चीज़ दिखी, अनार उग रहे हैं यहाँ पर। वाह, कच्चे हैं अभी तो, छोटे हैं, वरना तोड़ के खाता। अरे वाह, यहाँ तो दोनों साइड ही अनार है, इधर भी अनार है, इधर भी अनार है, और सामने भी अनार। यहाँ पर यूरोप में फ्रूट्स बहुत उगते रहते हैं रैंडमली। कहीं पे अंगूर दिखते हैं, एप्पल्स दिखते हैं। इस एरिया में फ्रूट्स के पेड़ वगैरह बहुत हैं। तो हाइकिंग की एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ आपको। वैसे ज़्यादातर चीज़ों पे लागू होती है ज़िंदगी में, पर जब आप हाइक शुरू करते हो, जैसे मैंने जब वाल्बोना में हाइक शुरू करा था, तो इनिशियली बॉडी की ऐसी 12 बजती है, मतलब ऐसा लगता है कि कहाँ आ गया मैं, ऐसा लगता है कि नहीं करना चाहिए था, क्यों आ गया मैं, कहीं और चले जाता घूमने जहाँ बस कार ये सब जाती हो। तो शुरू में तो बॉडी बहुत थकती है, बहुत हाँफते हो आप, पर 2-3 घंटे में जैसे ही बॉडी अडेप्ट होती है, फिर एक जो ऐसा एड्रेनलिन रश आता है कि आज अब तो सीधे ऊपर ही जाना है। तो अगर आप हाइकिंग करते हो तो शुरू में घबराना मत। अगर शुरू में पेशेंस रख लिए तो बाद में इतनी तेज़ी से जाओगे आप, और ज़्यादा रश मत करो खुद की बॉडी को अडेप्ट होने दो शुरू में। तो मेरी बॉडी उस दिन अडेप्ट हो गई थी, बहुत दिनों बाद हाइक कर रहा था मैं, पर शुरू में बहुत तकलीफ़ हो रही थी क्योंकि बहुत सालों बाद कर रहा था। पर फिर जो अडेप्ट हुई, फिर मैं भाग रहा था पहाड़ों में, वाल्बोना में, और वो जो फीलिंग है वो बहुत ही अमेजिंग रहती है। और एक बार आप जब कंप्लीट करते हो तब तो अलग ही फीलिंग आती है। वो राइडिंग का भी ऐसे ही है, लॉन्ग राइड पर बॉडी अडेप्ट होती है। शुरू में 500-600 किलोमीटर बहुत लगते हैं, पर जब एक बार मंजिल पहुंच जाते हो तो वो फीलिंग सिमिलर है ट्रैक से। तो ये मैंने सोचा आपको बता दूं, कभी हाइकिंग करने का सोच रहे हो तो, कि शुरू में घबराना मत, बाद में सब ठीक हो जाता है। तो थोड़ा हाइक करके आया, और ये पीछे मुझे ये शॉर्टकट दिखा है, और इतना लंबा रास्ता बचा देगा ये, तो बिल्कुल लूँगा ये शॉर्टकट, और इससे ऊपर जाऊँगा क्योंकि बहुत लंबा डिस्टेंस बचा रहा है। तो बहुत ऊपर आ चुका हूँ चढ़ के। इधर थोड़ी सी जगह है, वहाँ से मैं दिखाता हूँ कैसी सिटी दिख रही है यहाँ से। तो पीछे आपको घर वगैरह दिख रहे हैं, पूरी कोटोर सिटी दिख रही है, वो देख सकते हैं वहाँ पर। और नीचे बहुत उधर से आया हूँ मैं, ये ब्रिज दिख रहा है ना वहाँ से। और यहाँ पर बहुत कुछ चीज़ें लिखी हुई है पत्थरों पर, एक बार आपको दिखाता हूँ। ऑल डांसर डेंजर भी हो सकता है ये, CMP कुछ, मतलब इनकी भाषा में लिखा रहता है। पर रास्ता यही है क्योंकि उधर कोई रास्ता नहीं है, तो यहीं बढ़ते हैं। तो ऐसे ही इधर ऊपर आकर बैठ गया, क्योंकि व्यू अच्छा था, सोचा कि इसको एंजॉय कर लेता हूँ। ऊपर पहुँचने की कोई जल्दी नहीं है मुझे, सफ़र का मज़ा आना चाहिए, मंजिल तो मिल ही जाएगी।
और क्या अमेजिंग वो समुद्र दिख रहा है, अलग ही व्यू आ रहा है यहाँ से। अच्छा वो आ गया, सुबह सोच रहा था अकेला हूँ जाऊँ नहीं जाऊँ, पर अंदर से फीलिंग आ रही थी, इंस्टिंक्ट आ रहा था कि जाना चाहिए, तो आ गया यहाँ पर। और मोस्ट प्रोबेबली लास्ट दिन है मेरा कटोर में, मोस्ट प्रोबेबली क्या कल निकलना ही है कहीं ना कहीं, क्योंकि यहाँ पे 3-4 दिन हो चुके मुझे, तो इतना ज़्यादा समय मैं रुक नहीं सकता फ़िलहाल, तो कल यहाँ से निकलूँगा। फ़िलहाल तो व्यू एंजॉय कर रहा हूँ, काफ़ी मज़ा आ रहा है। अकेले हाइक करने का भी एक अपना महत्व रहता है। जब आप किसी के साथ करते हो तो आप उस व्यक्ति को ज़्यादा जानते हो, और जब खुद के साथ करते हो तो आप खुद को ज़्यादा जानते हो। ज़्यादा डीप बातें हो गई, पर हाँ ऐसा कुछ है। तो नज़ारों में इतना खो गया कि एक बहुत बड़ी गलती हो गई। नीचे लैडर ऑफ कटोर है, वहाँ से मेन रास्ता जुड़ जाता है कैसल का, वो मिस ही कर गया मैं, बहुत ज़्यादा ऊपर आ गया। तो इतना भी मत भेजाओ उस नज़ारों में कि रास्ते ही छूट जाए। तो बहुत बड़ा पोपट कर दिया गूगल मैप ने फिर से। लैडर ऑफ कटोर यहाँ बता रहा है वो, पर यहाँ तो कुछ दिख नहीं रहा है मुझे, कुछ भी नहीं दिख रहा है उस रास्ते। शायद ऊपर ही सही जा रहा था मैं, अब समझ नहीं आ रही क्या करूँ, कोई दिख भी नहीं रहा है। कुछ लोग हैं पर वो बहुत ज़्यादा ही नीचे हैं, तो कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं तो फिर से ऊपर ही जा रहा हूँ, जहाँ भी पहुँचेंगे पहुँचेंगे। अब मुझे परवाह नहीं कि मैं कासल तक पहुँचता हूँ या नहीं, क्योंकि बहुत टाइम टूट चुका है मेरा बस ये ऊपर नीचे में। फटाफट ऊपर जाता हूँ, अब टाइम कवर करना पड़ेगा। ऑलमोस्ट आधा घंटा पीछे हो चुका हूँ अब मैं। तो यदि आप यहाँ आते हो तो बहुत कंफ्यूजिंग है रास्ता ऊपर तक जाने का। तो यहाँ पर ये घर बना हुआ है और ड्रिंक्स लिखा हुआ है, यहाँ पर एक कैफ़े टाइप बना हुआ है। यहाँ से ये ऊपर का शॉर्टकट है, उस रास्ते से भी जा सकते हो पर ये शॉर्टकट है। तो यहाँ से एक लड़की ने बताया मुझे पीछे, तो अच्छा हुआ मिल गई वो। तो यहाँ से मैं समय बचा लूँगा, तो जो समय बिगड़ा मेरा वो रिकवर भी हो गया। Excuse me, is this the right way? To go up there? Yeah, to the castle? To the castle? It's here. Here, okay. You have a ladder? Okay. Thank you. Over there. Yeah, but from here, right? तो ये मेरे पीछे चर्च दिख रही है और इसके साइड से ऊपर रास्ता जाता है कैसल तक। इसके अंदर देखते हैं क्या है। बहुत ही मतलब अबैंडन चर्च है, बहुत पुरानी दिख रही है। और देख सकते हो आप, कुछ भी नहीं है यहाँ पर। बहुत पुरानी मतलब गांव की चर्च होगी ये। ये मेन एरिया होगा, यहाँ सेटिंग का होगा। अलग ही चर्च है, पहली बार देखी ऐसी चर्च मैंने। देख सकते हो आप, ऊपर से भी सब पूरी पत्थर से टूटी फूटी है, मतलब कुछ ज़्यादा नहीं है यहाँ पर। अच्छा, तो वो जो इलीगल लैडर है वो दिख रही है मुझे यहाँ से, तो उससे चढ़ के मेन रास्ते पर पहुँच जाऊँगा मैं। तो काफ़ी अच्छा रूट लगा मुझे, और टूरिस्ट भी नहीं ज़्यादा लोग दिखेंगे लोग, पर मेरे हिसाब से उस रोड पर भीड़ भड़का होगा क्योंकि वो मेन 8 यूरो वाला रूट है। क्या अमेजिंग व्यू है, मतलब ऐसे विलेजेस बहुत पसंद है मुझे, पहाड़ों के बीच के, अलग ही लगता है यहाँ पर। तो ये पीछे दिख रही है वो लैडर जिसे चढ़ के जाना है, काफ़ी खतरनाक दिख रही है। देख सकते हो आप, यहाँ से जाना है और उस लैडर से ऊपर चढ़ के उधर घुसना है और मेन रास्ता आ जाएगा। देखते हैं तो कैसा क्या रहता है, फिसल नहीं जाए बस वो लैडर। दूर से तो बहुत खतरनाक दिख रही है। तो चढ़ता हूँ ये लैडर। हाँ बंधी हुई है, कोई दिक्कत नहीं है। लैडर चढ़ ली है मैंने, और ऐसा कुछ सीन है यहाँ पर। ये नीचे लैडर थी और यहाँ पर मेन रास्ता आ जाता है फोर्ट का। तो गजब भी जुगाड़ बना रखी लोगों ने। तो यहाँ से जैसे ही आप बाहर आते हो, जैसे कि मैं आया अभी, इधर से पूरा सिटी का व्यू दिखता है, अमेजिंग। ये पूरा कैसल दिख रहा है नीचे, बहुत ऊपर आ चुका हूँ मैं और इस साइड जाना है मुझे अभी। और व्यू तो बहुत ही अमेजिंग लग रहा है, मतलब ये पहाड़ से मैं अलग ही इम्प्रेस्ड हो गया हूँ। अलग ही दिखते हैं मतलब ये पहाड़ भी, गजब, एकदम सूखे सूखे, कहीं कहीं पेड़ हैं। वो देखो सामने पूरा दिख रहा है व्यू। तो ये मेन रास्ता है जिस पे मैं आ चुका हूँ। पीछे से आ रहा है ये बहुत नीचे से, और मेरे हिसाब से वो माउंटेन वाला रास्ता अच्छा है क्योंकि ये लैडर्स बनी हुई है और हाइकिंग का वो मज़ा नहीं आएगा इस पर।
तो वो ही लेना फ्री वाला, 8 यूरो भी बचा लोगे और वादियाँ भी खूबसूरत है। तो टॉप पर आ चुका हूँ और ये पीछे दिख रहा है, यहाँ पर जा सकता हूँ मैं, मतलब यहीं जाऊँगा मैं। और ये लॉक्स बहुत देखने को मिलेंगे आपको यूरोप में। लव लॉक, कपल अपना नाम लिख के यहाँ पर ताला लगा देते हैं ताकि प्यार बंधा रहे, पर प्यार को बांधा नहीं जा सकता, तो ये गलत कर रहे हैं। तो फाइनली इस कैसल के अंदर आ चुका हूँ मैं और ऊपर जाते हैं कहीं अच्छी जगह स्पॉट ढूंढते हैं जहाँ से पूरी सिटी दिख रही है अच्छे से। और देख सकते हो कैसा बंजर हो चुका है ये। तो ये आ चुका हूँ मैं यहाँ पर, और यहाँ पर एक कैफे टाइप है छोटा सा, कोल्ड ड्रिंक वगैरह पानी वगैरह मिल जाएगा। देखते हैं आगे और क्या है। तो दोस्तों आ चुका हूँ एकदम टॉप पर और इस विंडो पे बैठा हूँ। नीचे पूरी वैली दिख रही है, खाई एकदम। इसी रास्ते से मैं आया था, वो चर्च दिख रहा है, वो वाला चर्च। या तो इस साइड से आ सकते हो या मेन रास्ते से आ सकते हो, चॉइस आपकी है। पर ये ज़्यादा खूबसूरत है क्योंकि नेचुरल रास्ता है पूरा और अच्छा लग रहा है ऊपर आने के बाद। और ऐसा कुछ सिटी का व्यू दिख रहा है यहाँ से। फ्लैग लगा हुआ है मॉन्टेनिग्रो का और ये बस टूटा फूटा ही बंजर सा कैसल है ये। और देख रहा हूँ यहाँ पर मैं क्या देख सकता हूँ, एक्सप्लोर कर सकता हूँ इसको। ये ऐसे कुछ एरिया से वॉक कर रहा हूँ मैं, काफ़ी खूबसूरत। आज इतनी थकान नहीं हुई हाइक में, मज़ा आया आज। तो ये था यहाँ का कासल। कहने को तो कासल किला है पर पूरे बंजर हो चुका है। मेन अट्रैक्शन है कासल नहीं है, बल्कि यहाँ से जो व्यू आपको दिखता है पहाड़ों का और पूरी कोटोर सिटी का, वो काफ़ी अमेजिंग है। तो कोटोर आते हो, मॉन्टेनिग्रो आते हो तो ज़रूर आना इस जगह पर। वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल लोकेशन है मॉन्टेनिग्रो की ये, तो ये बिल्कुल मिस मत करना अगर मॉन्टेनिग्रो गलती से भी आ रहे हो तो। बहुत ही खूबसूरत हाइक है और आपको मज़ा आ जाएगा सीनरी देखकर। और सनसेट हो रहा है, मतलब सनसेट का समय तो नहीं पर पहाड़ है तो सनसेट जल्दी हो रहा है, तो मज़ा आ गया। मतलब आज का दिन तो पूरा वर्थ रहा मॉन्टेनिग्रो में। तो ये था फोर्ट कोटोर का कैसल, फोर्ट किला जो है ना कह लो, सब एक ही चीज़ होती है। बहुत बढ़िया बढ़िया ड्रोन शॉट लिए मैंने, क्रैश होने वाला तो बच गया, पर बहुत वो वाला शॉट, एक शॉट बहुत ही विंडो वाला ख़तरनाक था। तो अगर आते हो तो बिल्कुल फ्री वाला रास्ता लो और मेन वाले से चले जाओ, क्योंकि फ्री वाला फ्री तो है ही सही और काफ़ी खूबसूरत है। आप पहाड़ों में से आओगे। और अगर आप पेड वाला लेते हो 8 यूरो का, वो भी ले सकते हो, पर उसमें आपको स्टेप्स मिलेगी, प्रॉपर रास्ता है वो। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सा लेना है। जो भी पसंद है ले लेना, मैंने तो दिखा दिया। तो आज मेरा लास्ट दिन है कोटोर में, कल मैं यहाँ से चले जाऊँगा, शायद सर्बिया जाऊँगा। अभी कुछ डिसाइड नहीं हुआ है, टिकट्स वगैरह की जुगाड़ कर रहा हूँ। शायद मोस्ट प्रोबेबली सर्बिया ही जाऊँगा, वरना पोर्टोरिको जाऊँगा जो कि कैपिटल है यहाँ की, और फिर वहाँ से सर्बिया के लिए निकल लूँगा। तो अगली कंट्री होने वाली सर्बिया। तो इस वीडियो को तो यहीं खत्म करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि मेरा ये हाइक आपको अच्छा लगा होगा। और एक और बात मैं बताना चाहता हूँ कि मेरी सीरीज चल रही है जिसका नाम है अनदेखा यूरोप, जिसमें मैं यूरोप की ऐसी कंट्रीज दिखा रहा हूँ जो ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं है, हम इंडिया से ज़्यादा जानते नहीं है। तो यदि आपको वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो, नीचे कमेंट में आपके फीडबैक लिख दो, शेयर करो वीडियो अपने दोस्तों के साथ, और हमेशा की तरह सब्सक्राइब करो ट्रैवल विद अनुज को, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे वीडियोस लाता रहूँगा। तो फिर होगी नई जगह, नया रोमांच और नया सफ़र। तब तक के लिए अलविदा।